अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 28 जनवरी है। आप देख रहे हैं रोजाना उर्दू न्यूज़ बुलेटिन दूरबीन। आइए शुरू करते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों के साथ। मनरेगा पर राहुल गांधी का बड़ा वार, कहा मजदूरों के हुकूक छीन कर सब इख्तियार दिल्ली में समेटा जा रहा है। कांग्रेस सड़क से पार्लियामान तक लड़ाई जारी रखेगी। हुकूमत के माशी आदार-ओ-शुमार पर कांग्रेस पार्टी का सवाल, बोली मुल्क को सच और शफाफ डेटा चाहिए। मामला जानिए तफसीलात में। यूजीसी के नए जवाबित के खिलाफ तलबा सड़कों पर, लखनऊ और दिल्ली में जबरदस्त एहतजाज, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। यूजीसी बिल पर हंगामा हड़ाई, सूरना आर्मी का आईडीओ में धरना, पार्लियामान घेरने की धमकी, पुलिस अलर्ट। निर्मला सीतारमण बनेंगी तारीख मुसलसल नवी बार मरकजी बजट पेश करने वाली पहली खातून वज़ीर खजाना बनने जा रही है। बैंक बंद, काम ठप, हफ्ते में 5 दिन काम के मुतालबे पर मुल्कगीर बैंक हड़ताल, अवाम को मुश्किलात का सामना। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन की नई शराकत, पीएम मोदी का बयान, यह मुआहिदा मुश्तरका खुशहाली और तरक्की का रोड मैप है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का सख्त पैगाम, कहा जंग बंदी की अपील, पाकिस्तान ने की कश्मीर हमारा दाखिली मामला है। क्या ईरान पर हमला करीब है? अमेरिकी जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता में दाखिल, ट्रंप फौजी ऑपरेशंस पर गौर कर रहे हैं। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र और नजर टीवी का उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। नई दिल्ली में लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए मनरेगा मजदूरों और कारकुनान से मुलाकात की और कहा कि मनरेगा सिर्फ एक रोजगार स्कीम नहीं बल्कि गरीबों के वक़ार और हक की जमानत थी, जिसे अब कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पहले मनरेगा के तहत बाकायदा काम मिलता था, उजरत वक्त पर मिलती थी, हिजरत रुक गई थी, लेकिन अब काम मिलना मुश्किल हो गया है। उजरत की अदायगी में ताखीर हो रही है, पंचायतों के इख्तियारात छीन लिए गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मजदूरों से उजरत तय करने का हक छीना जा रहा है। रियासतों के हुकूक दिल्ली में मरकूज की तरह हैं और मुल्क को चंद ताकतवर लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। मुख्तलिफ रियासतों से आए मजदूरों ने भी अपनी कहानी सुनाई। छत्तीसगढ़ की एक कारकुन ने कहा कि मनरेगा की वजह से बच्चों की तालीम मुमकिन हुई। मनरेगा की एक खातून ने, मेघालय से आई एक खातून ने कहा कि इस स्कीम ने खवातीन को खुद मुख्तार बना दिया। राजस्थान की एक बुजुर्ग खातून ने कहा कि उन गरीबों के हुकूक नजरअंदाज किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों के हुकूक के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। नमस्कार, मैं संदीप प्रधान झारखंड से। झारखंड में तो पहले से काफ़ी पलायन है। जब से नरेगा आया तो लोगों को लगा कि कुछ अधिकार आया, कानून आया, लोग गांव में बैठ के काम कर पाएंगे, पंचायत में आवेदन कर पाएंगे। तो पलायन जब से धीरे धीरे हटा और लोग नरेगा में जुड़े तो उनके बच्चे शिक्षा में भी जुड़े और स्वास्थ्य का भी उनको अधिकार मिल पाया। दूसरी उसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि भेदभाव चीज़ तो बंद हो गया। उसमें एसटी, आदिवासी, जनरल सब एक ही साथ आके उसी में काम किए। अभी काम नहीं है, उसमें हमें भेदभाव नहीं करे। मुस्लिम आया, कौन सी भी जात आई तो मेरे को कामा कर देते नहीं। हमारा जो है वो देवभूमि है और मनरेगा महिलाओं को एक तो आत्मनिर्भर बना दिया, जागरूक बना दिया उनको। उनका दायरा जो था वो ज़्यादा बड़ा। नहीं तो हम जैसी औरतें एक चूल्हे तक ही सीमित थी। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 127 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆರೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೂ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Hello, sir. Hello. Sir, I'm Bataiman. I'm from Meghalaya. The guaranteed wage employment has really helped the people, especially women, creation of this local
like rural infrastructure. We get the livelihood security. So like other family members do not need to shift to other areas to search for like low paid work. हम आपके पास आए हैं क्योंकि ऑपरेशन आदि हुकूमत होती है। कितने आएंगे? अगर ये मजदूरी भी ख़त्म फिर भी हम आ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज यहाँ तक जब किराया हमें देनी पड़ती है तो वो भी ज़्यादा है। बस दारी बढ़ाओ, नाम ये जो रखें। हमारे छत्तीसगढ़ में पहाड़ी एरिया है जहाँ पे NMMS का अगर देखा जाए ऑनलाइन हाजिरी वाला सिस्टम नेटवर्क नहीं पकड़ता है, उस वजह से लोगों का हाजिरी नहीं हो पाता है और उनको पेमेंट नहीं मिल पाता है। क्या हो गया? तो मुश्किल होती है कि नेटवर्क नहीं चलता है। बिल्कुल नहीं, नेटवर्क नहीं चलता है। जैसे हिमाचल जैसी जगह में होता होगा, जम्मू कश्मीर में होता है, तमिलनाडु तो हिली एरिया है, तमिलनाडु। मगर ये कंप्लेंट तो यूपी में भी आती है, बिहार में भी आती है, ये सब जगह है। राजस्थान में भी नहीं पकड़ता। डेट को तो यहाँ दिल्ली में भी होता है। सर हमारा जो पहले जो एक कानून था मनरेगा का वो बहुत अच्छा था। लड़के झगड़ के धरना प्रदर्शन करके जो भी चाहे वो करके हम अपना अधिकार से हक से काम मांग लेते हैं। हम एक विधवा महिला है, हमारे जैसे बहुत सारे मजदूर हैं जो सिर्फ मनरेगा पर ही आश्रित हैं। अब ऐसी परिस्थिति आ गया है कि जहाँ हम जिला में भी जाते कहीं भी जाते हैं, हमारा कानून हमारा अधिकार छीन ले गया, हमें काम ही नहीं मिलती है। अब हम करे से तो करे क्या करें। आप यहाँ की बॉस लग रही हैं, बट आप बोल नहीं रही हैं। कहाँ की हैं आप? मेरा नाम नौरतीबाई है, मैं राजस्थान की हूँ, अजमेर जिला है। मजदूरों की लड़ाई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक में कानून बनवाया, समानता को एक अधिकार ले आई। B81 में नरेगा कानून बनवाया, लड़ते लड़ते फुटपाथ पर रहते रहते, और आज कानून एक झटका का महीना ये सरकार निकाल दिया, खत्म कर रही है। तो ये बहुत दुख की बात है। और ये नया कानून है, नया कानून हमारे नहीं चाहिए, ये नया कानून कतई नहीं चाहिए। हमारा तो यही कानून अच्छा है। 12 घंटा का टाइम दे दिया नया कानून में, तो महिला 12 घंटा बटा काम करी, बच्चे को संभाले। नरेगा का महीना 2-2.5 घंटा 3 घंटा में मैं बूढ़ी हूँ। पहले जितने घंटे आप करना चाहती थी आप कर सकती थी। अब ये नहीं है, नहीं 12 घंटा, अब 12 घंटे करना है, उससे कम नहीं। पहले ये था कि 8 घंटा सीमित था, 8 घंटा सीमित था, पर अब ये 12 घंटा कर दिया। सबसे बड़ी 36 करोड़ लोगों की रोटी छीन ली ये सरकार। 36 करोड़ नरेगा में काम करने वाला कहाँ जाएगा? ये सरकार नहीं है, ये तो पूरा मजदूरां ने गुलाम बनाने की सरकार। मतलब जो पीड़ित लोग हैं, गरीब लोग हैं, छोटी जात के लोग हैं, उनको नहीं मिल रहा है, उनको कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा दिया है। 25 बढ़ा दे, मजदूरी बढ़ा दे। 125 दिन नहीं चाहिए हमारा, तो है जो नरेगा का कानून सही है, नरेगा ने खत्म मत करो। 60 दिन काम नहीं होगा, अभी 125 दिन काम मिलता हो। जो आपने मेन चीज बोली, सबसे पहले ये पहले आपका हक था, हक आप लोग डिसाइड करते थे, तो वो हक छीन लिया। दूसरा, इसमें आपको मजदूरी मिलती थी, काम मिलता था, पैसा मिलता था। अब आपको काट के जो बिचौला है उसको पकड़ा दिया है, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा दिया है। पहले का जो है फिक्स टाइम नहीं था। हम तो कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने की, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क की मईशत की हालत पर शदीद तशवीश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो माशी आदत-ओ-शुमार पेश कर रही है उनकी साख मशकूक हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के तहकीकी शोबे की सरबराह राजीव गौड़ा और अमीनाथ दुबे ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि कारपोरेट मुनाफा बढ़ रहा है मगर आम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अदम मसावात बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गरीब, नौजवान, किसान और खवातीन के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ कम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आलमी इदारे भी भारत के डेटा पर सवालात उठा रहे हैं। पार्टी का मुतालबा है कि हुकूमत तशहीर के बजाय हकीकत पर मबनी पॉलिसी अपनाए। यूजीसी के नए ज़ाब्ते के खिलाफ तलबा सड़कों पर हैं। यूजीसी के नए कवायद, मसावाती और ज़वाबित 2026 के खिलाफ लखनऊ, दिल्ली और दीगर शहरों में तलबा एहतजाज कर रहे हैं। तलबा का कहना है कि ये ज़वाबित इम्तियाजी हैं और असातिज़ात और तलबा को गलत इल्ज़ामात में फंसाया जा सकता है। तालीमी आज़ादी मुतासिर होगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन ने इससे काला कानून कहा। दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर मुजाहिरे हुए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां 2 अर्जियां दायर की गई है। यूजीसी का कहना है कि ये ज़वाबित दर्ज फेरिस्त जातों और कबाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मगर नाक़िदीन कहते हैं कि मुलज़िमीन के लिए हिफाजती निज़ाम नहीं रखा गया। सियासी सतह पर भी इस मसले ने तनाज़ा इख्तियार कर रखा है। स्वर्ण आर्मी का यूजीसी बिल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज जारी है। नई दिल्ली में स्वर्ण आर्मी ने यूजीसी बिल के खिलाफ
ITO में यूजीसी दफ्तर का घेराव किया। एहतजाज के पेश नजर पुलिस ने इलाके में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए और रुकावटें खड़ी की और इसके बावजूद बड़ी तादाद में मुजाहिरीन यूजीसी हेडक्वार्टर के करीब पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें दफ्तर तक जाने से रोक दिया, जिसके बाद वहीं धरना शुरू कर दिया गया। स्वर्ण आर्मी के कौमी जनरल सेक्रेटरी श्योम सिंह ने एहतजाज की क़यादत की। उन्होंने कहा कि कानून आला ज़ात के तलबा के खिलाफ है और इसे फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। उनका कहना था कि यह कानून नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद कर देगा। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कानून को काला कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो पार्लियामान का भी घेराव किया जाएगा। नारे लगाए गए और हमें आज़ादी चाहिए और ज़ात परस्ती से आज़ादी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी का माहौल देखा गया। हुक्काम ने हालात पर काबू रखने की इजाफी फोर्स तैनात कर दी। ये एहतजाज यूजीसी के नए ज़वाबित के खिलाफ जारी मुल्कगीर मुखालिफत का हिस्सा है। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। ये उनका मुसलसल नवा बजट होगा जो एक तारीखी रिकॉर्ड है। उसके साथ ही वो मोरारजी देसाई के 10 बजट के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगी। निर्मला सीतारमण मुल्क की पहली खातून वज़ीर खजाना है जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट पेश की। उन्होंने 2020 में सबसे तवील बजट तकरीर थी जो 2 घंटे 40 मिनट पर मुश्तमिल थी। इस बार का बजट आलमी सियासी और माशी गैर यकीनी हालात पर पेश किया जाएगा। माहिर का कहना है कि ये बजट इक़्तिसादी तरक्की को रफ्तार देने पर मरकूज होगा। रोजगार, महंगाई और सरमायाकारी अहम मौज़ूआत होंगे और कारोबारी तबके को टैक्स में सहूलत की उम्मीद है। किसानों और मुतवस्सित तबके के लिए भी रिलीफ पैकेज मुतवक्किल है। हुकूमत इस बजट के जरिए अपनी माशी पॉलिसी का रुख वाज़ेह करेगी। पार्लियामान में बजट सेशन के दौरान सियासी हंगामा भी मुतवक्किल है। पूरा मुल्क इस बजट पर नजरें जमाए हुए हैं। हफ्ते में 5 दिन काम के मुतालबे पर बैंक मुलाजिमीन मुल्कगीर हड़ताल पर है। इस हड़ताल की वजह से बैंकिंग खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई। नकद रकम जमा कराने और निकालने में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चेक क्लियरेंस और दीगर काम भी मुतासिर हो रहे हैं। स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की कई शाखें बंद रही। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल की अपील की थी। मुलाजिमीन का कहना था कि दीगर सरकारी इदारों में हफ्ता और इतवार की छुट्टी है तो फिर बैंक मुलाजिमीन को ये सहूलत क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ते काम के दबाव से जहनी और जिस्मानी सेहत मुतासिर हो रही है। मुल्क की कई रियासतों में एहतजाजी मुजाहिरे की गए। बैंक मुलाजिमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी फैसला किया जाए। अगर मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो हड़ताल मजीद सख्त की जा सकती है। अवाम को वक्ती तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तारीखी मुआहिदा हो चुका है। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक तारीखी तिजारती मुआहिदा तय पाया गया है। इस मुआहिदे को मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है। यह मुआहिदा कई बरसों की बातचीत के बाद मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे मुश्तरका खुशहाली का खाका करार दिया। उन्होंने कहा कि यह मुआहिदा दोनों खित्तों के लिए फायदेमंद होगा। यूरोपीय यूनियन के सदर एंटोनियो कोस्टा ने भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह मुआहिदा नई मौक़े के दरवाजे खोलेगा। इससे तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा होगा। रोजगार के नए मौके पैदा होने की उम्मीद है। यह मुआहिदा आलमी सतह पर हिंदुस्तान की इक़्तिसादी ताकत को मजबूत करेगा। कवायद पर मबनी आलमी निज़ाम को फरोग दिया जाएगा। दोनों फरीक़ैन ने शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया। यह मुआहिदा मुस्तक़बिल में बड़ी तब्दीलियां ला सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ गई है। अमेरिकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन मशरिक़ी वस्ता में दाखिल हो चुका है। इस बहरी बेड़े में जंगी तैयारे और मिसाइल बरदार जहाज शामिल है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक किसी भी मुमकिन कार्रवाई के लिए तैयार है। कयास आराइयां की जा रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप फौजी ऑपरेशंस पर गौर कर रहे हैं। पेंटागन ने खित्ते में मजीद फौजी वसाइल भेजने की तस्दीक की है। अरब मीडिया के मुताबिक बड़ी फौजी मशक़ें होने जा रही है। इस सूरत हाल से मशरिक़ी वस्ता में खौफ व हरास बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिकी दबाव को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि वह अपनी दिफाई ताकत पर भरोसा रखती है। आलमी बिरादरी ने तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। जंग के खतरे ने दुनिया भर को तशवीश में डाल दिया है।
फिक्रो नजर टीवी की गुज़िश्ता पेशकश में एहतशाम जफर, नसीम अहमद नारी, दरभंगा साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप तक पहुंचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नजर से। अगले बुलेटिन तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्रो नजर टीवी। शुक्रिया।